नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से आज हम कुछ क्वेश्चन हैं, उसी पे मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है, किस भारतीय विचारक ने संसार को पूर्ण दुखमय देखा था? तो इसका ऑप्शन है पहला शंकराचार्य, उसके बाद भगवान बुद्ध, कपिल और चवार्क। साथियों, ऑप्शन के अनुसार इसमें पहला, ये सभी जितने भी हमारे देश के विद्वान ये दार्शनिक के रूप में थे, चाहे शंकराचार्य, चाहे भगवान बुद्ध, चाहे कपिल और चवार्क, ये सब दार्शनिक थे। इन्होंने अपने अनुसार अपना मत दिया, जिसमें चवार्क जिसमें शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उसके बाद हम बात करें कपिल, तो इसने सांख्य दर्शन दिया। और चवार्क दर्शन से के रूप में विख्यात है। साथियों, लेकिन सवाल है कि पूर्ण दुखमय, तो महात्मा बुद्ध एक ऐसे दार्शनिक थे जिसने दुख पे ही अपना 4 अर्थ सत्य बताए थे, जिसमें दुख, पहला अर्थ सत्य था दुख, दूसरा दुख का कारण, उसके बाद तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख से बचने का उपाय। साथियों, महात्मा बुद्ध ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिसने दुख के अनुसार अपना मत दिया, जिसमें वो 4 अर्थ सत्य बताए, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख से बचने के उपाय। इस अनुसार मेरा ऑप्शन महात्मा बुद्ध जाता है, तो इसका आंसर महात्मा बुद्ध होगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इसमें पूछा गया है, पहला है ज्ञान प्रभाव, उसके बाद धर्म प्रचारक, उसके बाद प्रतिभाशाली, और यहां शक्तिशाली होगा, एरर हो गया है। साथियों, हम यदि 3 ऑप्शन पे विचार करें तो धर्म प्रचार की जहां तक बात होती है, तो कोई भी विद्वान आदमी यदि वो ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो अपना वो धर्म के लिए प्रचार प्रसार, अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, ज्ञान का प्रचार करता है और संसार में उसके निवारण अपने ज्ञानों के द्वारा करता है। उसके बाद प्रतिभाशाली का अर्थ होता है प्रभावशाली। और चौथा ऑप्शन है शक्तिशाली, या तो वो बहुत ही बलशाली हो, इसे आप बलशाली भी कह सकते हैं, बलशाली। तो इस अनुसार से ये 3 ऑप्शन तो नहीं होता है, तो ये बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। जैसा कि इतिहास में भी
जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध सभा या प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासन काल में हुआ? तो इसके लिए हम एक ट्रिक डेवलप किए हैं, जिसमें एक ट्रिक है रावे पाक अका अक। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस 4 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रा मीन्स होता है राजगीर, राजगृह। पहला बौद्ध संहिता राजगृह में हुआ। अक मतलब होता है आजाद शत्रु, मीन्स आजाद शत्रु। उसके बाद वय में दूसरा बौद्ध संहिता वैशाली में हुआ। और इसके जो इस समय के जो शासन करता थे काला शोक थे। उसके बाद पा मीन्स पाटलिपुत्र, और इसके साथ अ मीन्स अशोक। अशोक के शासन काल में उस पाटलिपुत्र की संहिता हुई। उसके लास्ट क से कश्मीर, और क के समय मीन्स कनिष्क। इस समय शासन कनिष्क था। साथियों, इसके बाद हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। पहला बौद्ध संहिता राजगीर में हुआ था। उस समय के शासनकर्ता थे आजाद शत्रु, तो हमें पहला बौद्ध संहिता बताया गया। अशोक की बात करें तो ये तीसरा बौद्ध संहिता इनके शासन काल में हुआ। और बाकी बात बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, ये भी मौर्य वंश के राजा थे। इस अनुसार मेरा ऑप्शन डी जाता है, अजात शत्रु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम। यहां आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखेंगे तो प्रवचन या मुद्रा, ये शब्द काफी मायने है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये सारी ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है अभय, दूसरा ध्यान, तीसरा धर्मचक्र, चौथा भूमि स्पर्श। ये सभी मुद्राएं ध्यान की मुद्राएं। तो अभय मीन्स होता है बिना डरे भाव से मुद्रा में आना। उसके बाद ध्यान भी एक प्रकार का मुद्रा ही है। और भूमि स्पर्श भी एक प्रकार की मुद्रा है। लेकिन ऑप्शन मेरा इस अनुसार से जाता है कि प्रवचन, तो इतिहास में जब हम बुद्ध की जीवनी पढ़ते हैं तो जब ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश दिए थे, उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इतिहास में। तो इस अनुसार से जिस समय धर्म का उपदेश दिए थे, उस समय जो मुद्रा था उनका वो था धर्मचक्र मुद्रा में उपदेश दिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन जाएगा। सॉरी, यहाँ गलती है, सी नंबर ऑप्शन जाएगा धर्मचक्र। इस घटना को जो पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए थे वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, स्तूप संबंधित है। साथियों, ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। स्तूप, आखिर स्तूप क्या होता है ये भी हम समझेंगे।
तो साथियों इसका ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, दूसरा ऑप्शन है साढ़, तीसरा है धर्म चक्र और चौथा है महाभिनिष्क्रमण। साथियों पहले हम साढ़ की बात करते हैं। ये जब भगवान बुद्ध जन्म लिए थे तो उस समय का प्रतीक था साढ़ और कमल का फूल। धर्म चक्र की बात करते हैं तो भगवान उस समय ज्ञान के जब उपदेश दिए थे तो उस समय धर्म चक्र परिवर्तन ज्ञान का उपदेश दिए थे, उस समय धर्म चक्र या धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन जो जाता है ये महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध इतिहास की ऐसी घटना है जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो ये घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गृह त्याग ये जो शब्द है ये महाभिनिष्क्रमण का शब्द है। तो इस अनुसार स्तूप की बात है, तो स्तूप की बात है जब महात्मा बुद्ध अंतिम समय में कुशीनगर में जब इनका मृत्यु हुआ तो इनके शरीर को 8 भाग में विभाजित कर दिया गया था और वो 8 भाग से स्तूप बनाया गया जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल होता है। इस प्रकार वो स्थल होता है, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है, इसे स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप का अर्थ होता है, स्तूप तब बनता है जब बौद्ध इतिहास में जो बौद्ध धर्म मानने वाले विद्वान होते हैं या महात्मा बुद्ध जिस प्रकार वो इस दुनिया से गए तो उनके हर शरीर के टुकड़े को 8 जगह में इस प्रकार का आकार दिया गया, इसे स्तूप कहते हैं। इस अनुसार से ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन जाएगा महापरिनिर्वाण। अगला सवाल है साथियों, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु निम्नलिखित में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? साथियों यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाषा, इसका की पॉइंट है भाषा, तो ऑप्शन में भी भाषा के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन दिया गया है। तो पहला भाषा है संस्कृत। संस्कृत में हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ थे, रामायण, महाभारत, हिंदू धर्म के जो भी महाकाव्य थे सब संस्कृत भाषा में लिखा गया। जहां तक बात करते हैं प्राकृत की, इसे अर्ध मागधी भी कहा जाता है। प्राकृतिक भाषा को अर्ध मागधी भी कहा जाता है। और उसके बाद सुरसेनी, ये भी एक भाषा का प्रकार है, इसका भी संबंध प्राकृतिक भाषा से ही। प्राकृतिक भाषा से ही, लेकिन ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्राकृतिक भाषा का नाम दिया सुरसेनी, इसे सौरसेनी भी कहा जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति किए तो उस समय इसने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। तो इस अनुसार से ये 3 ऑप्शन मेरा नहीं होता है और ऑप्शन बी सही होता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए ये पाली भाषा में दिए थे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और